अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब है तो पहले सॉरी, ठीक है? माज़रत पहले से। तो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की रेसिपी है गुलाबी खीर की। मज़ेदार सी गुलाबी खीर, गुलाबी रंग वाली, गुलाबों की खुशबू वाली मज़ेदार खीर की रेसिपी आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है, जो कि आप अपने घरवालों को बनाकर खिलाएँगे, अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएँगे, सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है ना? ये देखें माशाल्लाह से इसका टेक्सचर देखें, इसका दाना देखें, बहुत मज़े की खीर बनी है। आपने भी ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आपकी खीर कैसी बनी। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने ली है आधी प्याली टोटा चावल। खीर बनाने के लिए हमें टोटा चावल बेस्ट होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। मैंने चावलों को चुनकर, धोकर, भिगोकर रख दिया। तकरीबन मैंने 10-15 मिनट इनको भिगोया है और फिर मैंने इनको जग में डालकर पीस लेना है। हमने बनानी है पीस कर खीर। ये मैंने जग में डाल लिया है इसको ब्लेंडर में। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं अब 2 चम्मच गुलाब का अर्क। ये गुलाब की खुशबू वाली बनेंगी, तो इसमें मैंने 2 चम्मच गुलाब का अर्क डाला है और इसको मैंने अच्छे से थोड़ा-सा पानी डालकर ब्लेंडर में पीस लिया। देखिए माशाल्लाह से इसका बारीक दाना हो गया है, बिल्कुल पेस्ट नहीं हमने बनाना, इसका दाना थोड़ा-सा छोड़ेंगे, तो खीर जो है वो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह से ये देखिए मेरा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। ये मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था। मैंने कहा इसकी बॉयलिंग शुरू हो जाए ताकि मैं जो चावल पीसूँगी और फिर जल्दी से इसमें डाल दूँ। दूध बॉयल हो रहा है तो मैं इसमें अपने जो चावल पीस के रखे थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें मुसलसल चलाऊँगी चम्मच ताकि मेरे चावल नीचे ना बैठें। मेरे चावल नीचे ना बैठें और जलें ना। अगर चावल नीचे बैठ गए तो जल जाएँगे और खीर की खुशबू ख़राब हो जाएगी। हमने मुसलसल चम्मच चलाना है और इसको हिलाते रहना है जब तक कि हमारा चावल बॉयल नहीं हो जाएगा, पक नहीं जाएगा। माशाल्लाह से देखें बॉयलिंग शुरू हो चुकी है और हमारी खीर भी पकना शुरू हो चुकी है। चावल बॉयल हो गया है, चावल का दाना जो है वो पक चुका है। ये जब बुलबुलें मारती है ना ऐसे खीर, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल अब पकने के करीब पहुँच चुकी है। आपकी जो है खीर वो रेडी है। तो इस मौके पर मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ना है, हमने उसे भी खुश्क करना है, खीर की थिकनेस बरकरार रखनी है। तो मैं इसमें 1 प्याली भरकर डालूँगी चीनी। मुझे चीनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है। खीर तो मीठी होनी चाहिए ना, जब हम मीठा बनाते हैं तो उसको मीठा ही होना चाहिए। तो आपको जिस तरह का मीठा पसंद है आप उस तरह का मीठा डाल लें, कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने ज़्यादा डाल लिया। तो ये मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें सुर्ख रंग जो है पानी में घोलकर फूड कलर, रेड फूड कलर। फूड कलर जो है वो अच्छा होना चाहिए आपके पास। इससे ये होगा कि हमारी खीर का जो रंग है ना वो गुलाबी हो जाएगा। सिर्फ़ 1 चम्मच डाला है मैंने, आप भी देखकर अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा डाल के देखें पहले किस तरह का कलर आता है। मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच डाला है, फूड कलर डाला है रेड कलर। तो खीर का रंग जो है वो खूबसूरत सा गुलाबी हो गया है। माशाल्लाह से देखें खूबसूरत गुलाबी रंग, गुलाब की खुशबू वाली खीर, बहुत मज़ेदार सी खीर जो है वो तैयार हो रही है। तो हम इसको पकाएँगे, साथ इसमें डालूँगी ना जो मैं बादाम इसके अंदर डालने हैं मैंने खीर में, वो मैं इसके छिलके उतार कर डालूँगी। तो मैंने पानी बॉयल किया है, थोड़ा-सा गरम किया है, उसमें मैंने बादाम डाल दिए और उसके छिलके बहुत आराम से उतर गए ना, फिर इसको मैं काट कर खीर में ऐड कर दूँगी। खीर में छिलकों वाले बादाम अच्छे नहीं लगते, तो आप भी हमेशा ऐसे ही अगर जल्दी हो तो थोड़ा-सा पानी गर्म करके उसमें डालेंगे ना तो छिलके जो हैं वो आराम से उतर जाते हैं। तो मैंने भी जो है वो छिलके उतार कर काट कर बादाम खीर में ऐड कर दिए। बाकी जो गार्निशिंग के लिए जो है वो हम छिलके वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह से मेरी खीर रेडी है, उसकी थिकनेस चेक करें आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह खूबसूरत कलर वाली, खूबसूरत खुशबू वाली। ये देखें मैंने इसको प्लेट में डालकर चेक किया, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका गाढ़ापन देखें, इसकी थिकनेस देखें, खीर मेरी रेडी है। तो मैं अब जो है ना, इसमें थोड़ी-सी मलाई मेरे पास पड़ी थी आधी प्याली, वो मैंने ऐड कर दी है। ये एडिशनल है, आपने डालनी है तो डालें, नहीं डालनी है तो ना डालें। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी अपने मर्ज़ी से जो है ना इसमें ऐड कर सकती हैं, मगर मैंने सिर्फ़ इसमें मलाई डाली, उससे इसकी जो है ना वो टेक्सचर बहुत मज़े का बन जाता है, क्रीमी-क्रीमी सी हो जाता है। तो मेरी जो है वो खीर बिल्कुल रेडी है।
आपके सामने है। मैंने इसको सजाया भी गुलाब के फूल से है, क्योंकि इसकी इसके अंदर से खुशबुएँ भी जो है ना वो गुलाब की ही आ रही हैं। क्योंकि मैंने इसमें अर्के गुलाब डाला है, इसका रंग भी गुलाबी है। तो मेरी गुलाबी खीर आपको कैसी लगी? मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास मेरी नई रेसिपीज़ पहुँचती रहें। आप मुझे फीडबैक देकर मेरी रेसिपीज़ के बारे में बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। आप बनाएँ और एन्जॉय करें। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।